अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो बिलावल साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, यानी वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार के अंदर मुलाकातें हो रही हैं। फिर वोडा साहब पहुंचे वहाँ। जब ये मुलाकात हुई बिलावल साहब की, तो उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब भी कहते हैं कि जी सियासत में कुछ भी हो सकता है। राजा परवेज़ अशरफ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कोई भी ब्रेक थ्रू होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो क्या होने क्या जा रहा है सर, और ब्रेक थ्रू से क्या मुराद है, क्या हो सकता है कायरा साहब? देखिए, वैसे तो सियासी जमातों की क़यादत का आपस में राब्ता रहना चाहिए। मुलाकातें मेल मुलाकातें एक रूटीन का हिस्सा होती हैं। और जहां तक ताल्लुक कल की मुलाकात का है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उन बिल पास हुआ है मदरसा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उसके बारे में थे और वो उस पर काफी तफसीली बातचीत हुई। बाकी पर जब सियासी क़यादत बैठती है तो जनरली मुल्क के हालात के बारे में, मुख्तलिफ इशूज के बारे में तो डिस्कशन तो होती रहती है। बट वो कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कि जी नए किसी सेटअप के लिए बातें को फलान ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता। यानी आप ये कह रहे हैं डिस्कशन मदारिस रजिस्ट्रेशन पे ही मरकूज थी, इससे ज्यादा कोई खास कोई जिस ब्रेक थ्रू की तरफ इशारा उन्होंने किया उस पर बात नहीं? वो तो एक हिस्सा था ना डिस्कशन जी। बाकी फिर जब बैठे होते हैं तो फिर आप मुल्क के हालात के बारे में बात करते हैं, दहशतगर्दी के बारे में बात की, जनरली पॉलिटिक्स के बारे में हुई, क्या हो रहा है इस वक्त, किस तरह मुल्क की तरफ जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होनी चाहिए बानी पीटीआई के लिए या पीटीआई के लिए? देखिए, पीटीआई के लिए या बानी पीटीआई के लिए स्पेस क्रिएट करना हमारा इशू नहीं है। वो तो स्पेस के अंदर क्रिएट होती है। मसला यह है कि क्या पीटीआई खुद चाहती है कि नहीं। हमारे चाहने को तो हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो 2018 से कह रहे हैं कि खान साहब आए, बैठ के डायलॉग करके इस मुल्क को आगे ले जाने के रास्ते पैदा करें। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे जब उनकी हुकूमत गई, हम फिर भी कह रहे थे आओ बैठ के बात करते हैं। हम जब ये इलेक्शन हुआ है फरवरी में, उस वक्त भी 13 तारीख को सीट होती है, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की, उस वक्त भी हमने तय किया कि कोई बैठ के बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। अगर यही रास्ता निकालना चाहते तो वो इमरान खान है, वो खुद अपने मसाइल का हल है। जब तक वो खुद नहीं करते और किसी जमात की तरफ से कोई इनिशिएटिव क्या ले सकता है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बिलावल साहब के स्टेटमेंट पे पीटीआई का रिस्पांस बहुत मस्बत है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब का मुझे बहुत एहतराम है, बड़े भले आदमी है, लेकिन बैरिस्टर गौहर बेचारे की कौन सुनता है। यहाँ तो उनकी जमात के किसी फर्द की कोई हैसियत नहीं है। जब तक वो सारे बैठ के बात करेंगे और खान साहब उसको ओवररूल कर देंगे। जाइए मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछिए, ये 26वीं तरमीम पे जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, वो सारे एड्रेस हो गए और उनकी क़यादत ने सारी ने कह दिया कि जी हमें अब कोई एतराज बाकी नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए और उनको फैसिलिटी दी गई कि जनाब आप खान साहब से परमिशन ले लें, तो खान साहब ने फिर वही कहा कि नो। तो इसका क्या इलाज है किसी के पास। और कायरा साहब, इसके बावजूद जाहिर है पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो जारी रहती है और सियासतदान का काम ही ये होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है? यार फिर आप वही बात कर रहे हैं मेरे भाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना सर, बिलावल साहब ने कहा। मेरी गुजारिश सुने, देखिए मेरी बात सुन। जहां तक ताल्लुक उनसे मुलाकातें हैं, बैरिस्टर गौहर साहब से, बाकी लोगों से हमारी मुलाकातें होती रहती है। हाउस में आएंगे तो चेयरमैन साहब से भी कभी मुलाकात हो जाएगी। वो तो एक वो मामूल की मुलाकात। जिस मुलाकात का आप जिक्र फरमा रहे हैं, उस मुलाकात के लिए मेरी जमात की तो ये ख्वाहिश थी और है। हम तो सियासी लोग हैं, हम समझते हैं कि जब तक डायलॉग नहीं होगा, रास्ते पैदा नहीं होंगे, सियासत आगे नहीं बढ़ेगी, डेडलॉक आ जाएंगे। डेडलॉक तबाहकुन होते हैं। लेकिन आप एक मेहरबानी करें, जो ये मामला नहीं करना चाह रहा वो कौन है, उससे कहें। ठीक, अच्छा, अब फैसल वोडा साहब की मुलाकात होती है बिलावल साहब से, फिर बिलावल साहब मिलते हैं मौलाना फजलुर रहमान से। वोडा साहब बिलावल साहब से मुलाकात करने के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान के पास जाते हैं और ऐसे नहीं जा रहे बल्कि स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। और वो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं कि जी तब्दीली होनी चाहिए, चेहरे तब्दील करने की ज़रूरत है और नया चेहरा बतौर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो से अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। वो ये बात कर रहे हैं और वो ये नून लीग को क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या इस मामले पे को लेके वोडा साहब या पीपल्स पार्टी सेम पेज पे हैं और ये बातें क्या बेसबब है? वोडा साहब के बारे में मैं कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनके बारे में या उनकी किसी कमेंट को मैं उस पर तबसरा करूं।
वो आप उनसे पूछिए। नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के बड़ा करीब है सर, मुलाकातें हो रही है, फिर भी आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? होंगे, लेकिन देखिए मैंने अपनी राय आपको दे दी ना, मैं हर सवाल का जवाब तो नहीं देना चाहता, जब मैं नहीं देना चाहता मैं नहीं दूंगा। फेयर इनफ, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं सर, इनका एजेंडा तो बता सकते हैं आप कि बेसबब मुझे हो रही नहीं है? पता ना, मैं उन मुलाकातों में शामिल था, ना मुझे उन मुलाकातों का एजेंडा पता है। ये मामूल की मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस भी था तो मैं वाडा साहब के बारे में कोई गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता और मुझे उस एजेंडे का भी नहीं पता। अगला कोई सवाल है तो कर अच्छा लीजिए। देखिए, क्रिटिसाइज वाडा साहब भी नून लीग को कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मेरे कर रही है। भाई आप मुझे वाडा साहब के अलावा चले, सवाल करना मैं चाहें आपसे तो आपका पूछ रहा हूँ ना अब कारी साहब, कि पीपल्स पार्टी भी क्रिटिसाइज उसी अंदाज में कर रही है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं नून लीग को, और आपके भी कंसर्न्स वैसी हैं, तो ये एड्रेस क्या होने, कर रहे हैं हम? आप क्या ये कर कह रहे रहे हैं कि जो हमारे साथ कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं की वफाकी हुकूमत ने, डिलीवर करने में, कौन गवर्न सी है? करने में परेशान है, फिर डी चौक के ऊपर प्रोटेस्ट के मामले में मिस हैंडलिंग की है गवर्नमेंट ने, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है तो क्या है कारी साहब? मेरे अजीज, हम ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे साथ ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था, जो कोई भी कोalition गवर्नमेंट होती है उस पर एग्रीमेंट होते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन साहब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, हमारी टीमें एक दूसरे की मिलती रही, चीफ मिनिस्टर पंजाब से हमारी टीम की मुलाकातें होती रही, उनमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, कुछ हो गए, लेकिन जिस मीडिया का या जिस तकरीर का बार बार सारा मीडिया जिक्र कर रहा है, उस तकरीर में ये सवाल उठाए चेयरमैन साहब ने, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा कुछ किसी नाराजगी का बायस नहीं हो सकता। वो जुमला आप नहीं साथ अटैच कर रहे ठीक, यानी उससे हट के आइसोलेशन में जुमले उठा आप रहे हैं। ये कारी साहब कह रहे हैं कि कंसर्न्स होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं है कि वो नून लीग हुकूमत से कोई सहारा खींच ले, ये इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहाद बरकरार रहेगा। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल साहब ने खुद कहा है। और दूसरा क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस बड़े गंभीर है और हम किसी भी तरह का कोई डेडलॉक, कोई क्राइसिस खड़ा नहीं करना चाहते, वरना मुस्लिम लीग के तर्ज हुकूमत पे 10 सवाल हम उठा सकते हैं या उठाते हैं, और हमें हमारा अपना तरीकाकार है, उनका अपना तरीकाकार है। हमारे साथ किए गए प्रोमिस के ऊपर सवाल आते हैं, हमारे मेंबरान जो हैं असेंबलियों के, उनके कुछ सवाल आते हैं, लेकिन ये सारा कुछ बर्दाश्त हम कर रहे हैं इसलिए कि मुल्क इस वक्त इन बातों का मुतहम्मल नहीं कि हम किसी नए क्राइसिस को खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह एक बार फिर मरकज़ निगाह बनी हुई है, क्योंकि मौलाना के दर पे दस्तक गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने दी, फिर फैसल वाडा साहब ने वक्त मांगा, आज फैसल वाडा साहब को टाइम मिला और मुलाकात मौलाना फजल रहमान से हो रही है। और वही फैसल वाडा जो इन दिनों नून लीग पर खासे गरज बरस रहे हैं और ये समझते हैं कि सियासी तौर पर एक तब्दीली है जो अब नविश्ता दीवार है और होनी भी चाहिए, और बिलावल भुट्टो को वो समझते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े जो इफेक्टिव कैंडिडेट हैं वो